ये वाक़या मेरी दोस्त और उसकी फैमिली के साथ पेश आया। मेरी दोस्त और उसकी फैमिली गुलशन इकबाल में शिफ्ट हुए तो तकरीबन शुरू का 1 महीना उन्हें घर की सेटिंग, अनबॉक्सिंग और इस तरह के कामों में लग गया। जब वो इन सब कामों से फारिग हुए और घर में सेटल हो गए तो मेरी दोस्त के रिलेटिव्स ने ये डिमांड करना शुरू कर दी कि नए घर की खुशी में कोई पार्टी रखी जाए। चुनाचा उन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी अपने घर में रखी। मेरी फ्रेंड बताती है कि गुलशन इकबाल के उस घर में रहते हुए अभी उन्हें तकरीबन 1.5 से 2 महीने हुए थे और बज़ाहिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई आवाज़ उन्होंने फील नहीं की थी जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो कि यहाँ पर कोई और मौजूद है। वो बताती है कि पार्टी की शाम जब तमाम मेहमान घर में जमा हो गए तो खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। तब ही मेरी फ्रेंड की मदर ने मेरी फ्रेंड से कहा कि बेटा, छत पर कुछ सामान पड़ा है तो प्लीज़ उसे जाकर नीचे ले आओ। उस घर की जो छत थी वो काफ़ी अच्छी और बड़ी थी और अक्सर ही वो लोग वहाँ पर शाम की चाय वगैरह पीते थे। मगर एक प्रॉब्लम ये थी कि उनके नेबर में जो घर था उसमें एक बेरी का दरख्त मौजूद था जो इतना ज़्यादा ऊंचा था कि उसका कुछ हिस्सा उनकी छत से अंदर की जानिब झुका हुआ था। बहरहाल मेरी फ्रेंड अपनी मदर की बात सुनकर छत पर जाने के लिए जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उसने ये देखा कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि अमूमन वो बताती है कि हमारे पहले घर में और इस घर में भी हम छत का दरवाज़ा कभी इस तरीक़े से पूरा खुला नहीं रखते थे। लेकिन उस वक्त वो दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था। मेरी फ्रेंड जैसे ही उस सामान की तलाश में जो लेने के लिए उसकी अम्मी ने उसको भेजा था, इधर उधर देखने लगी तो उसकी नज़र छत के उस हिस्से पर गई जहाँ पर वो बेरी का दरख्त झुका हुआ होता था। वो बताती है कि उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची सामने की तरफ रुख किए छत पर खड़ी हुई है
यानी कि मेरी फ्रेंड को उसकी बैक साइड नज़र आ रही थी। उस बच्ची को आवाज़ लगाई, सुनो, कहीं आप गिर ना जाओ बेटा, ध्यान से। उस बच्ची ने उसकी आवाज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरी फ्रेंड को कुछ गुस्सा आ गया कि ये बच्ची थोड़ी सी बदतमीज़ है, जो कि बात नहीं सुन रही, तो उसने उस चीज़ को, उस बच्ची को इग्नोर कर दिया और वो अपना सामान लेकर नीचे की जानिब सीढ़ियां उतरने लगी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ छत का दरवाजा बंद हुआ। मेरी फ्रेंड ने चौंक कर पीछे देखा तो वो बच्ची उस दरवाजे पर मौजूद थी। मेरी फ्रेंड बताती है कि मैं उस बच्ची को देखकर खौफ के मारे सीढ़ियों से फिसल गई। मैं 3 से 4 सीढ़ियां ही फिसल कर गिरी होंगी कि वो बच्ची वहां से गायब हो चुकी थी। वो बताती है कि उसके बाद जब पार्टी ओवर हो गई, सब मेहमान अपने घरों को चले गए, तो मैंने तसल्ली से बैठकर अपनी फैमिली के साथ ये पूरा वाकया डिस्कस किया। और जब मैंने ये वाकया उनके सामने बयान किया तो मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि उस बच्ची को सिर्फ मैंने नहीं, मेरी अम्मी और मेरे भाई ने भी अपनी आंखों से उस बेरी के पास खड़े हुए देखा हुआ था। वो लोग कुछ अरसे बाद वहाँ से शिफ्ट हो गए और उसके बाद उनके हालात में कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ पेश नहीं आई। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग जब प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं तो जो डीलर्स होते हैं वो हमसे बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें छुपा लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे पैसों में बेचना चाहते हैं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपसे एक और स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।